zeroth law of thermodynamics. Zeroth law of thermodynamics was given by Fowler in 1931. So first law was already stated, second law was already stated. Temperature as a concept was in place. एक concept की तरह temperature हमें पता था, लेकिन zeroth law ने एक statement दिया. उन्होंने कहा कि अगर एक body A और B है मान लो, और ये किसी C body के contact में, body A है, ये body B है, ये C body के contact में. So if A is in thermal equilibrium with C, if B is in thermal equilibrium with C, so that means A and B are in thermal equilibrium. A और B thermal equilibrium. अब ये जो बात कही zeroth ने, ये this was true, ये सही भी है, और the people found it as a very basic thing that this should have been stated much before. इसको बहुत पहले बोल देना चाहिए था. This is dealing with the thermal equilibrium. तो first और second law आ चुके हैं. अब अगर इसको आगे नाम दिया जाए, थर्ड दिया जाए, तो फिर बहुत बेसिक बात को आप बहुत आगे रख रहे हो. सो इट वाज डिसाइडेड कि वी विल कॉल इट एज जीरो, मतलब फर्स्ट और सेकंड को शिफ्ट भी नहीं करेंगे कि इसको फर्स्ट बोल दे, फर्स्ट को सेकंड, सेकंड को थर्ड. सो वी कॉल्ड इट एज जीरो. दैट इज व्हाई दिस नेम इज देयर, zeroth law. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस TA equal to TC, TB equal to TC. इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? तो इसके अंडरस्टैंडिंग के लिए आई विल डिस्कस सम क्वेश्चंस फ्रॉम द इंटरव्यू व्हिच हैज बीन आस्क्ड. तो जो मैं इंटरव्यू के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा वो जनरली जो होंगे, देयर इज बार इंटरव्यू होता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर. वेरी गुड क्वेश्चंस आर आस्क्ड, बहुत अच्छे इंटरव्यू के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं. फिर देयर वाज वन क्वेश्चन आस्क्ड इन IIT दिल्ली में जो एमटेक एंट्रेंस के इंटरव्यू. सो एक सिचुएशन है, द इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू ले रहा था, the interviewer asked, interviewer ने पूछा कि भाई suppose this room in which the interview is going on. Now I was sitting here. Suppose I was sitting here and I went outside. बाहर चला गया मैं. After 1 hour I realized, 1 घंटे बाद मुझे realize हुआ that my gold ring is missing. मेरी सोने की अंगूठी मेरे पास नहीं. So I started searching for my gold ring. Now while searching I came back to the room. ढूंढते ढूंढते मैं कमरे के अंदर आया. And I noticed, मैंने notice किया that the table where I was there, my gold ring is kept on the table. मेरी जो अंगूठी है वो टेबल पे रखी हुई है. I also noticed there is a plastic pen kept close to the gold ring. एक प्लास्टिक का पेन भी रखा है. Moreover, I noticed that I had forgot to switch off the air conditioner in the room. मैं एयर कंडीशनर को ऑफ करना भी भूल गया. Now when I have come back in the room and gold ring is there, plastic pen is there, if I touch the gold ring and the plastic pen, which will be colder? कौन सा ज़्यादा ठंडा होगा? Gold ring ज़्यादा ठंडी होगी कि plastic का pen ज़्यादा? Both will be equally cold. So now my next question, मेरा next question जो है उन लोगों से है, the people who are saying that it will be equally cold. वो लोग जिन लोगों ने ये बोला था कि इक्वली कोल्ड है. मान लो कि आपका बैच चल रहा है और आपकी क्लासेस वगैरह हुई, कोई भी इवेंट था और आप आए उस दिन. एंड जब आप आए, आप में से इंडिविजुअल हर कोई अपने आप को इमेजिन कर सकता है. तो जब आप आए क्लास में, तो ऑल दी चेयर्स वर फुल, सारी चेयर्स फुल थी. दिसंबर का महीना था, दिसंबर एंड दिसंबर. ऑल दी चेयर्स वर फुल, only 2 chairs were empty. सिर्फ 2 कुर्सियां खाली. One of the chair was of plastic and other chair was of iron. Which chair will you prefer? तो मेरा सवाल ये है कि आप किस कुर्सी पे बैठोगे और क्यों? आप प्लास्टिक पे बैठोगे, क्यों प्लास्टिक पे बैठोगे? देखिए, hotness or coldness is a feeling associated with the heat transfer. It is a feeling. तो अगर आपने ऑब्जर्व भी किया कॉमनली कि आप कोई मेटल रख दो और प्लास्टिक रख दो, उसको छुओ अभी, तो मेटल विल बी फेल्ट मोर कोल्डर देन प्लास्टिक. ये लॉ तो अभी डिस्कस करेंगे कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है. बट द फीलिंग व्हिच यू गेट इज दैट मेटल इज मोर कोल्डर देन द प्लास्टिक इफ इट इज केप्ट इन अ कोल्डर रूम. तो क्यों ऐसा है भाई, अगर कि ये ज्यादा ठंडा लग रहा है? जैसे मान लो एक मेटल है,
गोल्ड रिंग जो रखी थी मेटल है, प्लास्टिक का पेन रखा, सेम रूम में रखा था। अगर रूम का टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस है और 1 घंटे का टाइम बीत चुका है, 1 आवर इज सफिशिएंटली लॉन्ग इनफ। अगर पहले मेटल रूम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं था तो 1 घंटे में तो आ ही गया होगा। If the plastic was initially not in thermal equilibrium with the room, 1 hour is sufficient enough to reach the thermal equilibrium with the room. 1 घंटा तो sufficient है। If metal is in thermal equilibrium with the room, if plastic is in the thermal equilibrium with the room, same room है, तो metal and plastic must be in thermal equilibrium with each other। ये कह रहा है जीरो थॉट कि मेटल और प्लास्टिक का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, बट हमारा एक्सपीरियंस अलग होगा, क्योंकि वी आर नॉट मेंट टू सेंस टेम्परेचर। हमारी बॉडी, समझो, हमारी बॉडी टेम्परेचर सेंस करने के लिए नहीं बनी है। Our body has been made to sense the rate of heat transfer. That is how we sense hotness and coldness. So when somebody will touch the plastic part, heat transfer will start from the person's body to this plastic. But plastic की thermal conductivity, तो जो heat आएगी localized, वो आगे बहुत तेजी से नहीं जा पाएगी. So it cannot withdraw heat from your body at a high rate. आपकी बॉडी से बहुत तेजी से हीट विड्रॉ नहीं कर सकता है। मेटल हैज अ हाई थर्मल कंडक्टिविटी, सो व्हेन यू टच द मेटल, थर्मल कंडक्टिविटी इज वेरी हाई, सो इट कैन विड्रॉ द थर्मल एनर्जी एट अ वेरी हाई रेट। सो आपकी बॉडी से जब बहुत तेजी से हीट जाएगी तो आपकी बॉडी सेंस करेगी कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, ठंडा है। अब ठंडा सेंस करना तो एक सेंसेशन है जो माइंड में आता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो फीलिंग में ये हमें कोल्डनेस दिखाई देगा, टेम्परेचर सेम है। तो जीरोथ लॉ ने कहा कि भाई अगर थर्मल इक्विलिब्रियम है तो टेम्परेचर सेम होगा, फिर बाकी चीजें हो सकती है जिससे आपको हॉटनेस या कोल्डनेस का सेंस अलग अलग हो सकता है। हॉटनेस और कोल्डनेस इज अ फीलिंग एसोसिएटेड विद हीट ट्रांसफर रेट। टेम्परेचर इज अ पैरामीटर व्हिच रिप्रेजेंट्स रैंडम एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल। अपार्ट फ्रॉम टेम्परेचर there are other variables also which affect the heat transfer rate. तो सिर्फ टेम्परेचर और ठंडा, टेम्परेचर और गर्म ये नहीं सोच सकते। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द बार इंटरव्यू, जो मैंने अभी पूछा। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछा गया था आईआईटी दिल्ली के इंटरव्यू में, और क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लो हम कहते हैं कि जीरोथ लॉ, इट इज यूज्ड फॉर द टेम्परेचर मेजरमेंट, इट इज यूज्ड फॉर द मेकिंग ऑफ द थर्मोमीटर के बनाने में इस्तेमाल आता है। तो जब अगर ये थर्मोमेट्री में इस्तेमाल आता है, टेम्परेचर मेजरमेंट में इट इज यूज्ड, इट इज बीइंग अप्लाइड। तो सपोज आई वेंट टू द मार्केट, आई ब्रॉट अ थर्मोमीटर। मार्केट गया, थर्मोमीटर खरीद लिया मैंने। सो मैंने बॉट अ थर्मोमीटर एंड आई मेजर्ड टेम्परेचर ऑफ माय बॉडी। मैं अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता हूँ। इस केस में व्हाट इज बॉडी ए, व्हाट इज बॉडी बी एंड व्हाट इज बॉडी सी। देखिए, body C should be on one hand connected to A and on the other hand it should be relative to B. तो अगर आप थर्मोमीटर को खरीदते हो तो दो पर्सपेक्टिव है इसमें सोचने के, दोनों बता रहा हूँ आपको। एक तो इसके अंदर मरकरी है, सो ऑन वन हैंड दिस ग्लास सरफेस, एक तरफ तो ये ग्लास सरफेस हमारे कॉन्टेक्ट में है, दिस इज मी। So glass surface on one hand is in contact with me, my body. Glass surface on the other hand is in contact with the mercury. तो अगर हम ये कहें कि ग्लास मेरे साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में 2 मिनट लगाते हैं ना, टाइम देते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम में आने का, and on the other hand the glass is in thermal equilibrium with mercury, so I can say that mercury and my body should be in thermal equilibrium. अरे तभी तो ये कह सकता हूँ कि whatever mercury is showing is the thermal condition of my body. बल्कि इवन तो माई बॉडी इज नॉट डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद मर्करी, मेरी बॉडी मर्करी के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है, लेकिन अगर ग्लास मेरे साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और मर्करी ग्लास के साथ है तो मेरी बॉडी की कंडीशन मर्करी बता रही है। एक पर्सपेक्टिव, दिस इज वन पर्सपेक्टिव। एक और पर्सपेक्टिव सुनना, एक बता दिया है, कहीं पूछा जाए इंटरव्यू में तो इतना काफी है, बट अगर कोई समझ सकता है तो उसको मैं एक और पर्सपेक्टिव बताता हूँ। ABC आप कैसे और सोच सकते हो। थर्मोमीटर जो है, बॉडी C एक्ट्स एज थर्मोमीटर, एक्चुअली ये बोला जाता है बॉडी C थर्मोमीटर करेक्ट करती है।
कैसे आप बता देते हो कि आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर? बिकॉज देयर इज सम रीडिंग रिटन ऑन, अदरवाइज कैसे बता पाओगे आप? तो सपोज आई हैव अ थर्मोमीटर, सपोज एक थर्मोमीटर है मेरे पास, एंड देयर इज पर्सन ए है, परफेक्टली हेल्दी पर्सन, मर्करी फील्ड है, थर्मोमीटर पूरा बना हुआ है, रीडिंग इज नॉट रिटन, रीडिंग अभी मैंने नहीं लिखी, थर्मोमीटर ब्लैंक है। सपोज देयर इज पर्सन एक परफेक्टली हेल्दी फील कर रहा है, मैंने कहा कि लेट मी टेक दिस थर्मोमीटर इन कांटेक्ट विद पर्सन ए, सो व्हेन आई केप्ट दिस इन कांटेक्ट विद पर्सन ए, मर्करी स्टॉप्ड समवेयर, मार्क लगा दिया, मर्करी जहां भी रुकी मार्क लगा दिया, मैंने कहा दिस इज द थर्मल कंडीशन ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हु इज हेल्दी। ये किसी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की कंडीशन है जब उसको फीवर नहीं है, जब वो हेल्दी है। अब ये थर्मामीटर को अगर किसी पर्सन बी को लेके जाके लगा रहा हूं, तो सपोज आई एम यूजिंग दिस थर्मामीटर इन कांटेक्ट विद पर्सन बी एंड द रीडिंग स्टॉप्स हियर, और रीडिंग यहीं आके रुकती है, तो मुझे क्या पता चल रहा है कि बी वैसा ही है जैसा ए है, यही पता चल रहा है। और अगर ए हेल्दी है तो बी भी हेल्दी। अगर थर्मोमीटर पे जहां लिखा है 100 वहां आके रुकती है रीडिंग, तो मैं कहूंगा ये वैसा ही है जैसा वो था जिसको देख के मैंने 100 मार्क किया था। अगर उसको 100 बोल रहा था तो फिर इसको भी 100 बोल रहा। सो थर्मोमीटर कैन बी सीन एज बॉडी सी, इसको बॉडी सी देख सकते हैं। ए बी में कोई भी इधर उधर कर सकते हैं आप। बॉडी ए कैन बी द बॉडी फ्रॉम वेयर द थर्मोमीटर हैज बीन कैलिब्रेटेड, जिससे देख के रीडिंग लिखी आपने, जिसके कांटेक्ट में लाके रीडिंग लिखी। बॉडी बी कैन बी the person whose temperature is being measured.